नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका देहरादून हेडलाइंस के कार्यक्रम बेबाक बात पुष्पेंद्र के साथ। दोस्तों, आजकल समाज के हर सेक्टर में, समाज के हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी है। वो कहेंगे कि अर्श से फर्श और फर्श से अर्श तक महिलाओं की लगातार भागीदारी है। बहुत बड़ा योगदान है महिलाओं का, जो अपने घर संभालने के साथ साथ और जो दूसरा अन्य क्षेत्र वो चुनते हैं, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, सर्विस हो, कोई भी हो, उसमें लगातार अपनी भागीदारी दे रही हैं और बहुत अच्छी बात है। तो आइए आज आपकी मुलाकात कराते हैं हम एक महिला प्रधान से, जो कि ग्राम पंचायत जीवनगढ़ से निर्वाचित हुई हैं इस बार, श्रीमती रेखा शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद जी। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? मेरी तो शिक्षा अम्बाला शहर से हुई जी। हाँ जी, और डेस मार्च स्कूल से। अच्छा। और डेस मार्च कॉलेज से बीए किया। तो बचपन कैसा रहा आपका? बचपन बहुत अच्छा रहा। हमारी ज्वाइंट फैमिली थी। अच्छा। हाँ जी, बाबूजी और हमारे जी। मैं पापा को बाबूजी बोलती हूँ। जी। हाँ जी, वो पंजाब से थे। जी। हाँ, पंजाब में वैसे बाबूजी बोलते हैं। हाँ जी। और बाबूजी में एक फील है। हाँ जी। फील होता है। हम मम्मी नहीं बोलते, हम माँ बोलते हैं। जी। और मम्मी नया हो। हाँ जी। माँ में जो बात है, थोड़ा सा संस्कार का भी होता है। बिल्कुल। तो मेरे दादाजी थे, वो काफी विद्वान रहे हैं और परशुराम चालीसा भी उन्होंने लिखा है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। शास्त्री थे वो संस्कृत के। जी। हाँ जी। तो पिताजी सर्विस में थे या? बिजनेस, कपड़े का बिजनेस है हमारा। 50 साल से। हाँ जी। तो वो जो संस्कार आपको मिले हैं, अब जाके यहाँ पे काम आए। हाँ जी। कहीं ना कहीं पब्लिक डीलिंग होती है उसमें। हाँ जी। तो अब ये जो आप प्रधान निर्वाचित हुई इस बार, हाँ जी, ये विचार कहाँ से आया, इसकी प्रेरणा कहाँ से? ये हमारा ये खानदान ही हमारा सामाजिक रहा है। जी। समाज सेवा रहा है। जी। और जो मेरे दादा ससुर है राज किशन जी, वो 30 साल से यहाँ पे प्रधान रह चुके थे। 30 साल? हाँ जी। बहुत बड़ा। हाँ जी। उसके बाद मेरे ससुर जी गरीब चंद जी, वो रहे हैं काफी टाइम से। उसके बाद मेरी मदर सास जी, वो रही हैं। तो ये पूरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। वो लेगेसी में है। लेगेसी आप लेके चल रहे हैं। हाँ जी। तो ये यहीं से हमें प्रेरणा मिली। और मेरे जो जेठ जी हैं मुकेश शर्मा जी, भैया मेरे, तो वो तो काफी टाइम से इसमें है लाइन में। जी। सामाजिक क्षेत्र में मैं जानता हूँ लगातार। तो ये समाज सेवा हमारे खून में है। जी बिल्कुल। तो अब पहले आप एक पूरा गृहिणी हाउस वाइफ थी, मैं कहूँगा होम मेकर थी। हाँ जी, होम मेकर थी। तो अब आपका एक तरह से सामाजिक क्षेत्र में हाँ जी आप आ गई हैं, तो इतना कैसे एडजस्ट होगा? मेरा इतना नहीं था, वो एकदम से लेडी सीट आई। तो बस भैया का था कि चलो तुम खड़े हो। तो जैसे सास ने भी बोला, मेरी मम्मी ने, तो फिर मुझे खड़ा ही होना था फैमिली के लिए। और फिर मेरे निस्वार्थ सेवा का भी है अंदर से ना, तो पीछे से भी परिवार में भी है। तो ये इसलिए मैं कदम उठाया मैंने। हाँ जी। अब कुछ चुनौतियां आपकी चुनाव लड़ने के समय भी रही होंगी, क्योंकि पहली बार आपने सामना किया, और आज हम जो यहाँ बैठे हैं शपथ ग्रहण के बाद आपकी, अब कैसा महसूस हो रहा है आपको? पहले की एक गृहिणी में, होम मेकर में पहले थोड़ा सा टफ लगा मुझे कि मैं कैसे हैंडल करूंगी, नहीं मैनेज कर पाऊंगी, पर अब ठीक है, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी। अब आपके पास नई चुनौतियां होंगी, नए काम करने के होंगे, और अब आपको घर भी संभालना है। हाँ जी। बाहर भी संभालना है। हमारे पास बहुत सारे उदाहरण। हाँ, लेडीज के पास ये है पावर ना कि वो घर भी संभालती हैं और बाहर का भी संभालती हैं। ये ईश्वर का कुछ दैवीय गुण है। चाहे कल्पना चावला हो या हाँ जी, कितनी लेडीज हैं, देखो चांद पर चली गई। चांद पर चली गई। तो हम तो कुछ अभी धरती पे सही बात। हाँ जी। सही बात। तो ऐसी कोई चीजें जो आपकी ग्राम पंचायत में पहले ना हुई हो, हाँ जी, और अब आपका प्लान हो कि मुझे ये करना है? हाँ जी, ये तो मेरे अंदर से ही है कि मुझे एक मॉडर्न जीवनगढ़ बनाना है जी। और इसके लिए मैं बिल्कुल ग्रामवासियों के साथ सहयोग देना चाहती हूँ उनका। हर मीटिंग में मैं यही बात करती हूँ, पहले तो जीवनगढ़ स्वच्छ रहे, स्वच्छ रहेगा तभी स्वस्थ रहेगा। बिल्कुल, सबसे पहली बात है। उसके बाद है नशा, जो सूखा नशा जो चल रहा है, ड्रग्स जो चल रहा है, युवाओं के अंदर काफी तेजी से बढ़ रहा है इस क्षेत्र में।
तो इसलिए मैं स्ट्रिक्टली बोलना चाह रही हूँ ग्रामवासियों को और स्कूल के सभी टीचर्स को। और बच्चे तो भी नादान होते हैं, उन्हें तो पता ही नहीं है कि क्या हमारे लिए, हाँ, तो उसको राइट, जो सही राइट दी जाए, तो उसके लिए मैं थोड़ी कोशिश कर रही हूँ। असल में होता क्या है कि बच्चे के माँ बाप सोचते हैं कि बच्चा स्कूल में है, हाँ जी, स्कूल वाले सोचते हैं कि बच्चा मैक्सिमम घर में है, वो उनकी जिम्मेदारी है, वो उनकी जिम्मेदारी है, वो बेचारा कहीं का नहीं रहता। हाँ जी। तो मेरा मानना है कि समाज के सभी अंग, सभी के लिए, चाहे वो डॉक्टर्स हों, मेडिकल स्टोर्स हों, या माँ बाप हों, टीचर्स हों, हमारा पुलिस विभाग है, सभी के लिए, हाँ जी, हाँ जी, प्रयास करना चाहिए। मैं तो पुलिस वालों के लिए भी बोलती हूँ कि अपना थोड़ा सा स्टिक हो जाए बच्चों के लिए, कॉलेज के आसपास, स्कूल के आसपास जो भी दरिया है जो बेचने का है अड्डा, सबसे पहले उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो हम कहते हैं ना कि हमारा विश्व में सबसे युवा देश है, सबसे युवा है हमारे भारत में, लेकिन अगर उनकी दिशा ही गलत होगी तो कुछ भी नहीं है, देश की दिशा हमारा बिल्कुल ही खत्म है। फिर वो तो हमारा आधार है, हाँ जी, हमारे भविष्य है हमारा, बिल्कुल बिल्कुल, देश को आगे बढ़ाने। हाँ, तो भविष्य को हम थोड़ा स्ट्रॉन्ग करेंगे तभी चलेगा आगे। तो इस बारे में आपने कुछ सोचा है कि हमें क्या करना चाहिए? इसीलिए हमने सोचा है, मैं कर चुकी हूँ, मैंने, हाँ जी, पुलिस वाले हमारे जो विभाग वाले हैं उनको भी मैंने स्ट्रिक्टली बोला है कि थोड़ा सा आप कीजिए कंट्रोल। जी जी, हाँ जी, और मैं इसके भी कदम उठा रही हूँ और बार बार मैं मीटिंग में ये बात कर रही हूँ हर ग्रामवासियों के साथ कि अपनी फैमिली में हर बच्चे को संस्कार दीजिए, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुस्लिम है, उसको कोई मतलब नहीं, जो सिख है ईसाई है, वो अपने बच्चे को अपने अपने धर्म के हिसाब से दीजिए संस्कार। संस्कार होगा तो बच्चा कभी गलत कदम नहीं उठाएगा। कहीं ना कहीं माँ बाप की नजर होनी चाहिए बच्चे पे कि बच्चा कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, समय से पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। बहुत यही होता है। एक सबसे पहले तो फोन, सबसे बिल्कुल, फोन में बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा कुछ पता नहीं। पहले बच्चे टीवी देखते थे, गेम्स खेलते थे बाहर, पता चलता था कि बच्चा क्या देख रहा है टीवी पर। आजकल फोन में कुछ पता ही नहीं क्या चलता है, हमें खुद को अपने बच्चा का नहीं पता। जी जी, हाँ जी, इस और भी अपनी, हाँ जी, तो थोड़ा सा टाइमिंग अपने बच्चे को देना चाहिए। बल्कि बच्चों का टाइम कुछ ना कुछ निर्धारित होना चाहिए। हाँ जी, ये टाइम पढ़ने का हो, ये टाइम, और नोटिस करते रहना चाहिए कि बच्चा क्या कर रहा है फोन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक कहीं ना कहीं नशे की जो कारण है, हाँ जी, वो ये भी है कि जो पहले हम परिवार पूरा साथ बैठता था, बात करता था, ज्वाइंट फैमिली का बहुत बड़ा है, वो अब कहीं ना कहीं अभाव। हाँ जी, क्योंकि सब पेरेंट्स सारे जॉब वाले हो गए, बच्चों के पास टाइम ही नहीं है, मेड के ऊपर है बच्चे। बिल्कुल, तो मेड तो उतना केयर नहीं करती है ना। हाँ जी, घर ही माँ होती है। बिल्कुल, हाँ जी, वो जो आपने कहा कि संस्कार हैं, हाँ जी, तो संस्कार घर से ही मिलते हैं। हाँ जी। अच्छा, जैसे कि मैंने भी कहा कि एक तो आपने स्वच्छता के कार्यक्रम के बारे में कहा, और ऐसा क्या है कि जीवन गढ़ को और सुंदर बनाया जा सके, या यहाँ पे जो कमी है पहले? हाँ, जो कमियां हैं, रोड हैं, तो सबसे गंदी रोड हो चुकी है। जी जी, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, तो वो तो स्वच्छ के लिए है। तो मैं हर गांव वासियों को, नालियों का भी है जरूरत है, थोड़ा सा कर रहे हैं हम, थोड़ा कोशिश तो लगातार हमारा प्रयास चल रहा है जी। हाँ जी, और जैसे कि होता ही है कि जब खुली बैठक होती है आप लोगों, हाँ जी, खुली बैठक, तो उसमें मैक्सिमम लोग आए, हाँ जी, ताकि समस्याओं को पता भी चले, वो जुड़े भी, हाँ जी, और उसका समाधान भी। हाँ, भी फर्स्ट ही बैठक हुई थी, तो उसमें काफी लोग आए थे, काफी ने सहयोग दिया। हाँ जी। अच्छा, घर की ओर से, क्योंकि पहले आपका घर का भी काम था, हाँ जी, और वहाँ का भी हो गया, तो वो कैसे एडजस्टमेंट होगा? नहीं, वो मैं कर लेती हूँ। अच्छी बात। हाँ जी, हाँ जी, बाकी हर चीज के लिए रखी हुई है, मेड रखी हुई है, पर खाना मैं खुद ही बनाती हूँ। वाह वाह वाह। हाँ जी, क्योंकि मेरा मानना है कि खाना मसालों से नहीं बनता, खाना तो फील से बनता है, क्योंकि हमारे भोग लगता है कान्हा जी को। अरे वाह। हाँ जी, तो तीनों टाइम भोग लगता है, तो इसलिए मैं खुद बनाती हूँ खाना। हाँ जी। अच्छा, जैसे कि आपने महसूस किया होगा कि अब आप महिला ग्राम प्रधान हैं, कि महिलाओं में आत्मनिर्भरता के लिए कुछ स्वरोजगार भी होना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। तो उस विषय में आपका क्या विचार? हाँ जी, मैंने इसलिए ये सोचा है कि जो सरकार हमें वो दे रही है योजनाएं महिलाओं के लिए, वो मैं हर घर में पहुंचाना चाहती हूँ। NRLM हो, हाँ, या जैसे घर बैठे हैं, सिलाई का जैसे हो गया, जैसे कुछ पैकिंग का सामान, घर बैठे जो गरीब महिलाएं हैं जो अपना नहीं चला सकती हैं घर, तो उनके लिए मैं करना चाहती हूँ ये चीजें। बहुत बढ़िया, क्योंकि महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी तो परिवार भी घर भी चलेगा, घर मजबूत होगा, लड़ाई क्लेश नहीं होंगे। जी जी जी, बहुत पैसे की कमी से घर में क्लेश होते हैं, क्योंकि जब इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं और जरूरतें पूरी नहीं होती, तो कहीं ना कहीं जाने अनजाने ये बातें आ जाती हैं। ठीक है, अच्छी बात है। जैसे कि अभी हमारी बात हुई थी नशे के संबंध में, आजकल के युवा
बहुत नशे की हो जा रहे हैं, तो नशा उन्मूलन के लिए, युवाओं को नशे से बचाने के लिए, उसके लिए क्या योजना है आपके पास? मैंने ये योजना बनाई है अभी ग्राम वासियों को साथ लेकर जी, हर वार्ड में मीटिंग रखी जाए। जी जी जी, और बच्चों के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर दिया जाए, पेरेंट्स बच्चों को टाइम दे और टीचर्स भी आए और सब शामिल हों उसमें, और बच्चों के ऊपर थोड़ा सा फोकस करें कि हम नशा मुक्त करें इन्हें। उनको भी लगेगा कि हमारे लिए कोई सोच रहा है। हाँ, इसीलिए हम ये मीटिंग रखना चाहते हैं हर वार्ड में। बहुत बढ़िया। हाँ जी। और जैसा कि आपने कहा कि हर वार्ड को जोड़ेंगे, हाँ जी। तो मैं इस बात को उससे जोड़ता हूँ कि क्योंकि वार्ड से ही एक हाँ गांव बनता है। हाँ जी। तो हर वार्ड की भी समस्याओं को सुनने के बाद हाँ जी हो सकता है कि एक वार्ड में इस चीज की जरूरत है, दूसरे वार्ड में उस चीज की जरूरत है। हाँ जी। तो उस हिसाब से हाँ जी वो कार्यक्रम चला किसी जाए। में पानी की प्रॉब्लम जी, है, जी, जी, किसी में सड़क की है, जी, किसी में पानी की निकासी नहीं है। जी जी जी, हाँ जी, अलग अलग वार्ड की लाइट्स नहीं है किसी में, तभी संपूर्ण गांव का हाँ जी हाँ जी विकास हो। पहले तो ये काम है, सबसे पहले लाइट्स और पानी का। जी। उसके बाद ये नशे का है, तो मैं नशे का सबसे पहले ऊपर रखती हूँ क्योंकि बच्चे हमारे छोटे हैं अभी। जी, जब तक टाइम निकल जाएगा हमारे पास। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए। बिल्कुल। हाँ जी। और शायद आपने कार्यक्रम बना भी रखा हो कि अब हाँ जी। जैसे बीडीसी होने वाली है आपकी, हाँ जी तो आपकी जो समस्याएं हैं, जो बातें हैं, जो सवाल हैं, हाँ जी। आप बीडीसी में प्रस्ताव रखें, उसके माध्यम से भी हाँ जी, बिल्कुल। इस बारे में मदद ले सकती हैं, या जिस विभाग से जो काम होना है हाँ जी हाँ जी वहाँ पे भी ये बात उठाई जा सकती है। हाँ जी। क्योंकि वो हमारा सबसे महत्वपूर्ण सदन है, हाँ जी पहला सदन है हाँ हमारा। जी। अच्छा, अंत में एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि पुनः आपको एक बार बधाई हाँ जी, धन्यवाद प्रधान बनने धन्यवाद पर, जी। कि आप अपने ग्राम वासियों को क्या एक संदेश देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले ग्रामवासियों को ये संदेश देना चाहूंगी कि पहले तो गांव अपना स्वच्छ रखें, स्वच्छ रहेंगे तभी स्वस्थ रहेंगे। जी। और बच्चों पर पूरा ध्यान रखें, पूरा टाइम दें उन्हें कि बिल्कुल। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या खा रहे हैं वो, क्योंकि बच्चों को नहीं मालूम है वो मीठी गोलियों में क्या जहर खा रहे हैं। जी, बहुत महत्वपूर्ण हाँ विषय है आज जी, का। ये संदेश मैंने पहुंचाना है हर घर में। हाँ जी, बहुत बहुत हाँ जी। धन्यवाद आपका, और अपने समय दिया इन बातों के लिए। नमस्कार। और एक बार पुनः आपको बधाई, और एक छोटा सा मोमेंटो हम आपको देहरादून हेडलाइंस के इस प्रोग्राम हाँ जी की ओर से बेबाक बात पुष्पेंद्र के साथ हम आपको देना चाहेंगे, ताकि आपको ये प्रोग्राम याद रहे और हम याद रहें। एक छोटा सा मोमेंटो। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, आज थी ये मुलाकात प्रधान ग्राम पंचायत जीवनगढ़, महिला ग्राम प्रधान श्रीमती रेखा शर्मा जी से। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अगले भाग में फिर हम मिलते हैं किसी और शख्सियत से, किसी और सामाजिक व्यक्ति से, किसी और प्रधान से, या किसी और क्षेत्र पंचायत सदस्य से। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।